अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये क्या है निमोनिया। ये भी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। आज इस लेक्चर में इसको करते हैं। अगर आपने बाकी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स देखने हैं तो आप जो हैं वो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी इसी सीरीज़ में इसी चैनल पे अपलोड हुई हुई है। निमोनिया क्या है? लंग की इन्फेक्शन होती है। लंग की इन्फेक्शन जो है अगर दोनों लंग्स में हो जाए तो डबल निमोनिया, अगर किसी भी एक लंग में हो जाए तो सिंपल निमोनिया, दोनों में हो जाए तो डबल निमोनिया। कॉज क्या है इस इन्फेक्शन की? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया या इन्फ्लुएंजा वायरस या फंगल इन्फेक्शन होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि निमोनिया कोज कर सकती है। होता क्या है इसमें? जब बैक्टीरिया वायरस या फंगस जो भी कॉजेटिव एजेंट है जिसने डिजीज़ कोज किया उसे कॉजेटिव एजेंट कहते हैं, जब वो लंग्स में जाता है तो वो लंग्स के टिश्यू क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। लंग्स के टिश्यू ब्रेक करता है तो उधर क्या फिल हो जाता है? फ्लूइड और पस। अब ये आप देखो, ये नॉर्मल एल्वुलाई है, ये इसने ब्रेक कर दिया टिश्यू और इसमें क्या फिल हो गया? एल्वुलाई में पस फिल हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। इसकी सिम्टम्स क्या? बहुत सर्दी लगती है, बहुत तेज़ टेम्परेचर चढ़ता है, शिवरिंग, जिस्म कांपता है। उसके अलावा जो है रेशे के साथ खांसी आती है। खांसी में क्या होता है? रेशा। वो रेशा कौन सा है? यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, इस वजह से वो खांसी में क्या करेगा? वो फ्लूइड जो है वो निकलेगा। तो इस वजह से जो है निमोनिया में खांसी ऐसे आती है। स्किन कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। कब? जब आपको सांस लेने में इतनी गॉड फॉरबिडन दुश्वारी किसी पेशेंट को हो रही हो कि वो उसका ऑक्सीजन जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो इतना कम हो जाए कि उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल जो है वो कलर पर्पल होना शुरू हो जाता है। और ब्लड के ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत पुअर हो जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन ना होने की वजह से कलर पर्पल हो जाता है। तो ये निमोनिया है। अगर दोनों लंग्स में होते हैं इसे डबल निमोनिया कहते हैं। ये कॉजेज़ है, मैकेनिज्म है, सिम्टम है। ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीन है और एंटीबायोटिक है। वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वैक्सीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो ये कोज करता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी हैं। एक बात बता दूं कि अब तो अल्लाह का शुक्र कि इसकी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। जब पहले नहीं होती थी तो बच्चों को और छोटे छोटे न्यूबॉर्न्स बच्चों को और बड़े लोगों को इससे गॉड फॉरबिडन बहुत डेथ्स होती थी। तो वो इस वजह से क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी।